नमस्कार बंधुरा आपनारा देखছেন বেজ নিউজ। আর আজকে কংগ্রেসের তরফ থেকে ধর্ণা মঞ্চ এসবিআই ব্যাংকের বাইরে। আসুন জেনে নিই তাদের দাবি দাওয়া কি রয়েছে আর কেন এই ধর্ণা মঞ্চ। रैली चल रहा है, हर स्टेट बैंक हर LIC को हम लोग घेराव किए हैं और आज का डेट में डिपुटेशन भी दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में प्रधान विचारपति को, जो इसका इंक्वायरी किया जाए, जो इतना रुपया क्यों लोन दिया गया है, किस शर्त में दिया गया है, ये हम लोग को जानना है। फंड है जिस फंड से ये पैसा दिया गया, ये लोन दिया गया, और SBI में जितने जो लोगों का पैसा यहाँ निवेश किया जाता है वो पैसा उन लोगों को दिया गया, जो आज 77 करोड़ रुपए जो इतने ऊंचाई तक उन लोग पहुंचे थे, आज 53 करोड़ रुपए में आ गए। यहाँ के 27,000 करोड़ रुपए का घपला है। तो ये घपला कहाँ से पूरा होगा? ये एम्प्लॉइज का पैसा कहाँ गया? आज तो इन लोगों को पता भी नहीं है कि इन लोगों का पैसा कहाँ लूटा गया है, किस फ्रॉड स्कीम में इन लोगों का पैसा चला गया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कि दोनों के सहमति के बिना इतना बड़ा लोन नहीं दिया जाता है। इसलिए वित्त मंत्री और जी का हम लोग इस्तीफा मांग करते हैं। अदानी का पास नहीं जाने का एक ही रीजन है, मोदी वाला कोट अगर कोई भी पहन ले, अगर आज का डेट में आप भी पहन लीजिए या हम भी पहन ले तो हम लोग अच्छा है। बस यही बोलने चाहते हैं। आज का डेट में अडानी तो मोदी का कोट पहना हुआ है, अदानी को सामने में रख के मोदी पूरा 100% अदानी जी को पकड़ना चाहिए। हम लोग फिर पहले भी बोले फिर बोल रहे, जो सीरियस फ्रॉड स्कैम का जांच करती है आज वो चुकी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही पर है, क्या सेबी और अदानी ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। बेटी दामाद का रिलेशन में ये आम लोगों का रुपए का गमन कर दिया बलिदान। मेरे कहने का शायद ज्यादा कुछ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरा दुनिया आज देख रहा है। हिंडलबर्ग की रिपोर्ट के बाद पूरे दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है, जो फाइनेंस की अथॉरिटीज हैं, उसने इस बात को साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान में किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। सबके साथ सबका विकास के नाम पर आज हिंदुस्तान के गरीबों को लूटने की साजिश की जा रही है। जिन लोगों ने अपनी बेटी और अपने बेटों को उच्च शिक्षा और उनकी शादियों के लिए SBI और LIC जैसे संस्था में अपने थोड़े थोड़े पैसा जमा कर उसे एक मुठ बनाकर शादियां करना चाहते थे, उनके पैसे को लूटने की साजिश की जा रही। और हमें इस बात का खदशा है, जिस तरह और मोदी बाहर भागे हैं, चक्सी बाहर भागे हैं, आज अदानी को भी बाहर भगाने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। और हमें इस बात का खदशा है कि अदानी को फिर से बाहर यहाँ से तड़ी पार करवा दिया जाए और उसमें मोदी और उनके लोगों का अहम रोल होगा। इसलिए जातीय कांग्रेस आज रास्ते पर निकली है। सिर्फ रास्ते पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, LIC के सामने हम इस बात को बताना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को भी हम खटखटा रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कि चक्सी जैसे लोग और मोदी जैसे लोग जो बाहर भाग चुके हैं और एक नरेंद्र मोदी की क़यादत में तीसरा अदानी भी भागने जा रहा है, उसे रोकने की जरूरत है, गरीबों को बचाने की। सरकार के सामने अपील करने का और कुछ नहीं रह गया। आज जहां पर लोकसभा में लोग रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, MP जाते हैं, वहां पर हमने उन लोगों ने सवाल किया है कि अदानी ने जो करोड़ों करोड़ रुपए का गमन किया है उसका हिसाब सरकार दे और उस पर नकेल कसे। लेकिन आज तक देखिए लोकसभा भी ठप पड़ा है, लोकसभा में लोग आवाजें उठा रहे हैं, उनके आवाजों को भी कुचलने की कोशिश की जा रही, यानी कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को खत्म कर गरीबों को लूटने की कोशिश की जा रही है। ये प्रोपेगेंडा का कोई मामला नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में गरीब इस बात को समझ चुका है, किसान इस बात को समझ चुका है, विद्यार्थी आज कॉलेजेस में आवाज उठ रहे हैं, कॉलेजेस से छात्र निकलकर रास्ते पर आ रहे हैं, किसान अपने खेतों को छोड़कर रास्ते पर आ रहे हैं, गरीब अपने घरों को छोड़कर आज रास्ते पर पहरा दे रहे हैं। आज इस बात की ये है कि बेशर्मी की हद हो गई है। नरेंद्र मोदी ने बेशर्मी का नकाब पहन लिया है और उस नकाब को उतारना है। जातीय कांग्रेस रास्ते पर उतरी है। आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में हम नरेंद्र मोदी की नकाब को उतारेंगे और उसने जो लोगों को चीट किया है अदानी के साथ, अंबानी के साथ मिलकर SBI और LIC को सामने रख हम इसका विरोध करते हैं। जातीय कांग्रेस इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। थैंक यू।
देखिए, सरकार का सामने हम लोग का एक ही अपील है, आप कॉर्पोरेट को दिए, हम लोग कॉर्पोरेट का खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी बोलता नहीं है। बस हम लोग को यही जानना है, जो कॉर्पोरेट को इतना बड़ा जो लोन दिया गया, स्टेट बैंक LIC को जो प्रेशराइज करके लोन दिया गया, इसका रीजन क्या है, हम लोग को यही जानना है। बस हम लोग को रीजन बोल दे, बस हम लोग शांत रहे। हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे यही बात पूछना चाहते हैं, ये उनका लास्ट बजट पेश था, ये बजट में किसका लिए बजट हुआ है हमको पता नहीं, जो नॉर्मल पब्लिक का लिए बजट हुआ है या अदानी या अंबानी का लिए बजट हुआ है, ये बजट हुआ या मजाक हुआ, ये हम लोग को जानते हैं। आप लोग को ये भी पता चलेगा, जो हम लोग का देश को बेच के फिर सॉरी बोलेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। हाल देखे श्रीलंका का जो हाल है और पाकिस्तान में जो होने वाला है हाल, वही हाल हिंदुस्तान का होने वाला है। तो नरेंद्र मोदी अब देश छोड़ के नहीं, दुनिया छोड़ के जाने होगा अगर ऐसा हुआ। वो लोग है, वो लोग आप लोग को मीडिया लोग को प्रेशराइज किया जा रहा है। आज ही मेरा पास एक मीडिया वाला का फोन आया था, वो लोग कहा नरेंद्र मोदी का खिलाफ में एक बाइट्स लेने गया तो उनको पुलिस से अरेस्ट किया गया। आप लोग को पता भी होगा, न्यूज 18 का बंदा है, आज सुबह में हमसे बात हुई। प्रधानमंत्री जब इस विषय में सहमति नहीं देते हैं तब तक ये लोन। देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ मगरबी बंगाल, पूरा हिंदुस्तान जो गरीब था वो गरीब की रेखा के और नीचे जा रहा है। और जो लोग खाने के लिए आज कोविड-19 जैसे मरहले को क्रॉस करते हुए लोग परेशान हैं, उनके ऊपर पेट के ऊपर मार पड़ी है। ऐसे स्थिति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में SBI और LIC को सामने रखकर गरीबों के करोड़ों करोड़ रुपए का गमन करना, आज जातीय कांग्रेस यहाँ पर राहुल गांधी और बंगाल में अधीर चौधरी की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में आज रास्ते पर उतरी है। हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सबके साथ सबका विकास का वादा किया था, आज उनका ये वादा झूठा साबित हुआ है। उन्होंने विकास के बदले लोगों को लूटना शुरू किया है, और ऐसे लोगों को लूटना शुरू किया है जिन्होंने LIC में अपने चंद